तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आरती और गुड़िया दोनों बैठी हुई है आराम से। इनको सुबह सूखा चारा रखा था तो अभी हटा लिया है और उन्होंने थोड़ा नीचे भी गिरा दिया, फिर से नया थोड़ा रख देते हैं। ये रहा अपना टाइगर। इसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अच्छे से, वो अभी खाना नहीं खाता, थोड़ा बहुत खाता है। तो दिक्कत क्या है पता नहीं, सब ठीक है लेकिन कम खाता है अभी। और इस साइड में है विक्रम, वो भी सूखा ही खा रहा है। इनके लिए थोड़ा हरा भी लाएंगे। अभी इन दोनों को फिर से सूखा थोड़ा रख देते हैं, उसके बाद इन सबको हरा देंगे। और उस साइड में महाराज, चुटकू, चुटकी और कपिला चारों है, उन तीनों को भी सूखा दिया है तो वो भी खा के बैठे हुए आराम से। ये वाली जगह अपनी हो गई पूरी सूनी, क्योंकि अभी यहाँ पे अपनी बूढ़ी गाय रहती थी तो उसका भी देहांत हो गया, तो अभी ये जगह खाली पड़ी है। तो अपनी बूढ़ी गाय हर टाइम आते जाते यहाँ पे अब थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ कम है। तो अपनी बूढ़ी गाय रहती थी तो कैसा थोड़ा अच्छा लगता था हमें। तो अभी अपनी बूढ़ी गाय चली गई तो अभी थोड़ा ठीक नहीं लगता। और इस साइड में अपनी सभी गाय खा रही है सूखा चारा, थोड़ा डाल दिया है। और सुबह में इनको खोल दिया था कपास के खेत में, तो कपास के खेत में इनका पेट भर गया, लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ पे सूखा दे दिया। इनको शाम के टाइम थोड़ा और खोल देंगे चारा खाने के लिए, फिर काम हो जाएगा। और अपनी बूढ़ी गाय को ये सामने आपको पता ही है इसी जगह पे दफनाया है, वहीं पे अपनी बूढ़ी गाय। और ये देखो सामने बाजरे को इकट्ठा किया है, अभी थ्रेसर से इसको निकालेंगे। और ये काम 2 दिन या 1 दिन कितने टाइम लगता है पता नहीं, 1-2 दिन में ये काम भी निकालने का करना है। और आज भी मजदूर आए हैं, तो चाचा जी और चाची जी उनके पास है। आज भी और बाजरे निकलेगी ये वाली देखो, लेकिन इस साल फसल ठीक से नहीं हुई। हमें नहीं लगता इस साल अच्छी बाजरा आएगी। और अपने यहाँ पे डाला था चना, जो भी अभी निकल रहा है ज़मीन से, ये देखो इस तरह अभी निकला है, बहुत छोटा है। इनको अभी टाइम है, पानी भी नहीं देंगे, अभी 15 दिन में अच्छे से दिखने लग जाएगा, अभी तो बहुत कम है। सामने वाला जो खेत है ये वाला बाजरे का काम हो गया। अभी सामने वाला अपना जो फार्म है गायों का, उधर की साइड चल रहा है काम, वो भी चलते हैं देखने के लिए। उस वाले फार्म की गाय लानी है कपास के खेत में चराने के लिए, लेकिन पिताजी आए नहीं घर से, उनके आने के बाद खोलेंगे। ये वाला काम भी अधूरा पड़ा है, अपने खेत में दूसरे काम चालू हो गए तो ये काम ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है, इसको भी खेतों के काम खत्म होने के बाद करना है। तो ये जो भाई सामने जाली लगी हुई है इस तरह, तो यहाँ से मुड़ के इसे सीधी गई है और यहाँ से आगे से जाएगी सीधा नीचे। तो यहाँ से सीधा ऐसे नीचे जाएगी चारे के साइड से। तो यहाँ पे उनको मतलब जाली को खड़ा करने के लिए लकड़ियाँ लगानी पड़ेंगी, तो इसलिए हमें अभी करने हैं गड्ढे 3। तो जो सामने लकड़ी दिख रही है ये वाली, उसी के सामने यहाँ पे एक ऐसे सामने 3 गड्ढे करने हैं। यहीं पे जाली पड़ी हुई है नीचे, फिर उसमें लकड़ी डाल के जाली को लगाना है। इसके लिए अभी तो हम पहले गड्ढे कर लेते हैं। गड्ढा करने के लिए बड़ा वाला सरिया लेके आ गया हूँ, इससे बनाएंगे हम यहाँ पे 3 गड्ढे। चाचा जी मजदूरी के पास है, पिताजी उस वाली फार्म की गाय चरा रहे, और हम ये 3 गड्ढे बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं, 3 गड्ढे कर दिए। 2 से 1.5 से 2 फीट गहराई है तीनों गड्ढों की। तो 3 गड्ढे खोद दिए हैं। अभी चाचा जी का ट्रैक्टर आ गया है लेके बाजरा, तो अभी यहाँ पे अच्छे से कागज़ बिछा देते हैं नीचे, और उस पर हम ट्रैक्टर को खाली करेंगे। तो अपनी गाँव का पेट भर खाना हो गया, पानी भी अच्छे से उन्होंने पी लिया। देखो शांति से सभी अभी आराम कर रही है। देखो ऐसा पेट भर खाना मिलता है तो शांति रहती है। अगर इनको खाना नहीं मिलता तो ये सभी चिल्लाती, क्योंकि उस वाली फार्म की गाय अभी तक कपास के खेत में चल रही है, और वो गाय जाती है तो ये बहुत चिल्लाती है। लेकिन इनका पेट फुल भर गया है,
इनको कपास के खेत में भी चारा मिल गया, फार्म पे भी डाल दिया था सूखा, तो पानी पी के उनका पेट फुल हो गया, तो ये चिल्ला नहीं रही। अगर यही इनका पेट खाली रहता तो बहुत चिल्लाती। यही फ़र्क होता है, टाइम पे खाना पानी मिल जाए तो गाय भी नहीं चिल्लाती। और इन दोनों का यहाँ पे आराम चल रहा है। हरा एक बार खा लिया, एक बार सूखा, पानी इन्होंने पी लिया है, तो इनका भी आराम चल रहा है। इस साइड में है विक्रम भाई साहब, इसने पानी नहीं पिया लेकिन थोड़ा हरा चारा अच्छे से खाया। इसका ज़्यादा ख़त्म हो गया, इनका थोड़ा पड़ा हुआ है और इसने थोड़ा अच्छे से खा लिया, तो नए से और देंगे एक बार। खेत में काम अभी तक चल रहा है। एक ट्रॉली हो गई है खाली, अभी दूसरी ट्रॉली भर रही है और लगा अभी तक कर रहे काम। डॉग को लग रही है ठंडी, तो ये यहाँ पे धूप में पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम चालू हो गया है तो थोड़ी ठंडी लगती है। और इस साइड में अपनी कपिला, इसको ना ठंडी ना गर्मी, जहाँ बैठ गई वहाँ बैठ गई, इसको कुछ होता नहीं। देखो इसका भी अच्छे से आराम चल रहा है। और इस साइड में तीनों, तो इन तीनों को पानी पिलाना बाकी है। सूखा चारा खाया इन तीनों ने अब तक, तो इनको पहले पानी उसके बाद चारा। लेकिन टाइम है, उस वाली फार्म की पहले बंद करेंगे फिर इनका काम चालू होगा। अभी बज रहे 11:30, तो 12 या 12:30 बजे हम उनको पानी पिलाएंगे। और अपनी कपिला को अभी तक सिर्फ 2 टाइम दूध मिलता है, बाकी और कुछ नहीं। तो भाई दूसरा ट्रैक्टर भी भर के आ चुका है। ये आग की साइड, ये जो नीचे की साइड, ये पहला है। आज एक ट्रैक्टर खाली किया और एक लेके आए। इतने निकली बाजरा 1 एकड़ में, और नीचे की साइड है 2 एकड़ में। इस साल फसल ठीक से हुई नहीं, बारिश ने बहुत ख़राब कर दिया अपनी फसल, तो फटाफट से खाली कर दे ट्रैक्टर को। तो भाई अभी तीनों लकड़ियों को गड्ढों में डाल दिया है और अभी इनको मिट्टी से अच्छे से ऊपर से दबाएंगे। ये एक जगह पे स्थिर रहेंगी, फिर हिलेंगी नहीं। और हमने पहले जाली को अंदर खींच लिया है, चारे के ऊपर पड़ी हुई है जाली। इनको अच्छे से मिट्टी में दबाने के बाद जाली इनको अच्छे से बांध देंगे। फिर उधर की साइड से रास्ता रहेगा, अंदर को ट्रैक्टर आएगा ट्रॉली के साथ रिवर्स में, और यहाँ पे सीधा ट्रॉली खाली करेंगे। तो ये ऊपर छत नहीं है, तो ट्रॉली कितनी भी ऊपर तक जाए, ऊपर कहीं पे टच नहीं होगी, इसलिए लेबर कम लगते हैं चारा भरने के लिए। तो हम किस दिन भरेंगे वो भी आपको पता चलेगा, और कैसे भरते हैं वो भी आप देख लेना। अभी तो पहले ये काम है, ये वाले कर देंगे, उसके बाद चारे की कुट्टी होगी, फिर यहाँ पे डलेगा। उसको अभी टाइम है, उसको अभी करीब 8 से 10 दिन के अंदर में वो काम चालू होगा। उतने टाइम में हमारे दूसरे काम है, कल या परसों बाजरा निकालना है। तो देखते हैं, अगर कल मशीन आई तो कल निकालेंगे या फिर परसों। फिर उसके बाद मकई की कुट्टी होगी। अभी तक चारा इकट्ठा किया नहीं है, तो इसके अंदर चारे की कुट्टी ढकी हुई है, क्योंकि अपनी कपिला खुली है तो इसको ख़राब ना करे, इसलिए उसको ढक के रखा है। इस साइड में आरती और गुड़िया को हरे चारे की कुट्टी रखी हुई है, जो कि आरती खा रही, गुड़िया नहीं खा रही। इस साइड में है विक्रम, उसने भी खाना शुरू कर दिया है। कपिला सामने, और वो 3 बड़े शैतान, उन तीनों को भी हरा चारा अभी डाल दिया है। अभी 3 बज चुके हैं, तो 3 बजे इनको नया चारा डाल दिया है। बूढ़ी गाय की जगह खाली पड़ी है, याद आती है उसको उस जगह को देख के बार बार, क्योंकि दिन में कुछ घंटे में उसी के साथ बिताता था, क्योंकि हर टाइम उसको आते जाते चारा पानी उसको देखना पड़ता था। इस साइड में अपनी गाय सभी छाव में है। इन सबको सुबह मिला था अपने कपास के खेत का चारा, उसके बाद मिला इनको सूखा। अभी इनको थोड़ी देर बाद फिर से खोल देंगे कपास के खेत में, टाइम मिला तो, या फिर रात को इनको चारा सूखा देना पड़े, क्योंकि उनके लिए चारा काटा नहीं है। और इस साइड में जाली लगाने का काम बाकी है। गड्ढों में अच्छे से मिट्टी से दबा के इन लकड़ियों को खड़ा कर दिया है। अभी यहाँ पे सिर्फ इन जालियों को बांधना है। चाची जी गए हैं, रस्सी या फिर तार लेके आएंगे और इनको बांधेंगे। तो अभी जाली लगाने का काम हो गया है पूरा। इधर की साइड पूरी जाली लगा ली है और अच्छे से फिट करके बांध दी है। उधर की साइड भी पहले ही अपनी जाली लग चुकी थी। तो अभी इस साइड से जाएगा ट्रैक्टर अंदर ट्रॉली के साथ रिवर्स में, और वहाँ से भरते हुए इधर की तरफ आएंगे। वहाँ से कोई रास्ता नहीं है, रास्ता सिर्फ इधर से चारा भरने के लिए और निकालने के लिए कहीं से भी रास्ता है। जब अपने को ज़रूरत होगी तब हम कहीं से भी निकाल लेंगे। तो लेकिन इसी रास्ते से अपना ट्रैक्टर अंदर जाएगा। तो पहले यहाँ पे ट्रैक्टर को रोटावेटर जोड़ के इसको अच्छे से नीचे की साइड फैला लेंगे जो अंदर पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर मकई का और बाजरे का चारा भरेंगे। चले
तो अभी अपनी गायों का चारा खाने का टाइम हो गया है कपास के खेत में। देखो अपनी पूरी गाय बुलाते ही आती है, चल चल। ये देखो इनको पीछे से कोई ज़रूरत नहीं है, इनको पता है हर दिन का। और अभी एक के पीछे एक सीधे कपास के खेत में, चल। तो अपनी दूध वाली गाय आ गई है कपास के खेत में। तो 1 से 1.5 घंटा इनको यहाँ पे चराना है, फिर वापस करेंगे इनको फार्म पे बंद। और उनको खुराक रखनी पड़ती है, इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। खुराक खिलाएंगे, फिर दूध निकालने का काम चालू होगा। उस वाली फार्म की जो गाय थी वो पिताजी ले गए सारी बाहर, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ वो नहीं रहती। तो फिर इनके पीछे पीछे वो भी आगे आती है, और इनके लिए हमने अच्छा चारा आगे बचा के रखा है, और वो जो इनके पीछे जो बचा हुआ है वो खाती है। तो इनसे आगे वो ज़्यादा और परेशान भी ज़्यादा करती हो, इसलिए उनको उधर बाहर ले गए हैं और इनको अभी यहाँ पे छोड़ा है। तो वहाँ भी वो चरा रहे पिताजी, और यहाँ पे हम इनको, वो भी थोड़ी देर बाद इनको हम वापस से फार्म पे बंद करेंगे। और पिताजी ये सब काम होने के बाद उनको लाएंगे। चाचा जी फार्म के जो काम है वो कर रहे हैं। शाम के अभी 5 बज चुके हैं, और अपनी दूध वाली गाय लेके जा रहे हैं अभी वापस। लेकिन वो मेरे से बहुत तेज जा रही है, इनको पता ही नहीं था कि जाना है। मैं जैसे ही उनको रास्ता दिखा, इन्होंने तो मुझे छोड़ दिया पीछे और आगे आगे चली जा रही। फटाफट चलते हैं, इन सबको बांधते और रखते हैं खुराक। तो अभी अपनी सभी गायों को रख दी है खुराक, और वो सभी खा रही है अभी खुराक। तो इनकी खुराक खाने होने के बाद सिर्फ दूध निकालने का काम बाकी है। सभी जगह हरा चारा भी डल गया है, पुट्टी करके चाचा जी ने डाल के रखा था, तो चारा भी हो गया। इनकी खुराक खाने के बाद कड़ाई धोनी, फिर दूध निकालना है। कपिला इस साइड घूम रही है, आरती और गुड़िया को भी खुराक मिल चुकी है। तो अभी इनकी खुराक खाने होने के बाद निकालते हैं अपनी गाय को दूध। तो सभी बच्चे हो गए अभी सेप्टर में बंद। ये देखो एक दूसरे के पीछे भाग दौड़, और अपनी सभी गायों को अभी खोल दिया है हरा चारा खाने के लिए। सभी खा रही है। महाराज की माँ घूम रही, उसको चारा पसंद नहीं आ रहा है। एक चुटकू की माँ यहाँ घूम रही, इसको भी चारा पसंद नहीं आ रहा है। नया कौन सा लेके आएंगे इनके लिए। खेत में का हो गया, सूखा हो गया, अभी हरा है, लेकिन ये खाने जा नहीं रही। खुराक आज कम है, तो सुबह लेके आनी पड़ेगी घर से। अभी तो नहीं निकाली इसलिए। और अपने डॉग को भी खाना देने का काम हो गया है, वो भी सभी यहाँ से अभी कई चले गए। डॉग भी नहीं है अभी यहाँ पे, तो सारे काम तो हो चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।